फोटो नंबर 34। मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। लंदन। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें लंदन जाना है? मुस्तफ़ा शाह महराज की बात सुन हैरान होकर दरियाफ्त करना शुरू हो गए। अफशीन बेगम की हमरा बाकी सबकी नज़रों में भी सवाल अंदाज में देखा। पापा, बिजनेस की वजह से? और कौन सी वजह हो सकती है? बस कुछ महीनों की बात है, फिर मेरा बिजनेस यहाँ ही शिफ्ट हो जाएगा। मेरा सबको घूरते देख हल्के फुल्के अंदाज में बोला, अगर कुछ महीनों की बात है तो तुम अकेले चले जाओ इबादत, और उन्हें वहाँ क्या करना है? आपके अगला सवाल दगा। महराज ने नजरें इधर उधर घुमाई थी। अच्छी बात है ना, अगर वो अपने साथ इबादत और रूह को लेकर जाना चाहता है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अफशीन अपने बेटे को नजरें छुड़ाते देख आपके मुस्तफ़ा शाह का घूरते इस्तफसार करना शुरू हुई। बेगम, आप खामोश रहीं। अभी शादी हुई है और इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। पहले की बात कुछ और थी, मगर अभी वो बोलते खामोश हुए थे। महराज ने गहरा सांस भरा था। ठीक है बाबा, मैं अकेला चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं। महराज एकदम से उठा था और बिना देखे ऊपर की तरफ गया। आप बिना कोई अपनी जवान औलाद से ऐसे इतना कुछ पूछता है जब वो शादीशुदा भी हो? क्या मसला हो जाएगा अगर वो अपनी बीवी और बेटे को साथ लेकर जाना चाहता है? अफशीन बेगम का पारा जैसे चढ़ा था। ध्यान रखने माँ बाप के दरमियान ही पराई जमा था, कभी माँ को देखो तो कभी बाप को। लेकिन आपको अपना बेटा हर वक्त ही दुरुस्त लगता है। मैंने तो बहुत तमीज़ से सवाल किया था, जवाब देता है ऐसे खामोश क्यों हो गया? मुस्तफ़ा शाह हल्के फुल्के अंदाज में बोले, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, छोड़ें इन बातों को। अगर वो अपने साथ अक्लमंदी से काम लेते हुए इबादत रूह को लेकर जाना चाहता है तो जाने दें। अगर वहाँ काम उसको ज़्यादा पड़ गया और फिर वो वहाँ से जल्दी ना आ सका तो क्या इबादत यहाँ अकेली रहेगी अपने शौहर के बिना और वो वहाँ आराम से रहेगा? अगर वो अपनी बीवी और बच्ची ले जाना चाहता है तो ऐसे टांग ना अड़ाएं। ओए तेरी ध्यान अपनी माँ की बातें सुन दिल में मुस्कुराते दिल नहीं बढ़ पाया। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुस्तफ़ा शाह दो टोक बोले थे। अफशीन बेगम खुश हुई। मामा, ये बातें तो बात की है ना, अभी ये बताएं मेरे कपड़े कब आएंगे? कल वलीमा है और मेरे कपड़े अभी तक नहीं आए। ध्यान जो माँ बाप के दरमियान में भी बैठा हुआ था आपके अपनी दरमियान में बात लाते हुए, शाम तक आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े, फिक्र ना करो। अफशीन बेगम स्पार्ट बोलती उठी थी। वलीमे की तकरीब शुरू हुई थी। हर तरफ खुशी का समा था, हर कोई बहुत खुश नजर आ रहा था। इबादत महराज के हमरा स्टेज पर बैठी सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। महराज जो फ़ोन पर वली से मैसेज के जरिए बात कर रहा था, सच्ची सा इबादत को भी देखा जा रहा था। उसको नजरें इधर उधर घुमाते देख फ़ोन बंद करते पॉकेट में डाल पूरी तरह उसकी तरफ मतवजो हुआ। वैसे आज आपकी पार्टनर रूह आपके साथ नजर नहीं आ रही? आज छुट्टी तो नहीं उसकी? महराज जानता था अगर वो ऐसे ही नॉर्मल अंदाज में उससे बात करना चाहेगा तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, इसीलिए रूह का नाम लेते इबादत को खुद को देखने पर उकसाया। वो चौंकी थी, जबकि गौर से मुकाबले के चेहरे को तका, जैसे नजरों से ही पूछा गया था क्या मतलब है? नहीं, शादी वाले दिन तो सारा दिन और रात वो तुम्हारे साथ ही मौजूद थी, किसी को तुम्हारे आसपास बैठने नहीं दे रही थी, बस इसलिए ऐसे पूछा। मेरा उसको गौर से देखते देख हल्के फुल्के लेके में मुस्कुराते बात बना गया। वो बची है, उस दिन वो मेरे साथ रहना चाहती थी, उसका दिल यही चाहता था। वैसे भी वो उस दिन की बात थी, बच्चों के दिल ऐसे बदलते रहते हैं। आज वो बच्चों के साथ खेल रही है, आज का दिल नहीं होगा यहाँ बैठने का। इबादत अपने पिन लगे दुपट्टे को दुरुस्त करते सरसी सा मेराज को देखते बोले। वो जो दिल में खुश हो रहा था इबादत को देखते सर हामी हिलाते ऐसे मुंह बनाते जैसे सच में उसको बात की बात समझ आई थी। ठीक है, बच्चों का मन कब बदल जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। उसका मतलब आज रात वो हमारे साथ होने वाली नहीं। मेरा जो दिल में मुसलसल मुस्कुरा रहा था, संजीदा चेहरा बनाते इबादत को हैरान किया। वो उसके चेहरे को देख फ़ौरन से नजरें सामने की तरफ फेर गई। क्या हुआ? मेरा उसको खामोश देख एक बार फिर से बोला था। आपके बाद में देखने से मुकाबले को ग्रेस किया था। वो हल्के से मुस्कुराया था, जबकि अब कुछ ना बोलना ही वजह समझा था। कोई नहीं, आगे हमारा वक्त अच्छा ही चलने वाला है। वो दिल में खुश होकर मुस्कुराया था। चलो, अल्लाह ने इस बच्ची का नसीब अच्छा कर ही दिया। बस अब तो दुआ यही है कि जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। सादे बेगम रियाना बेगम की हमरा बैठी हुई थी जब उनकी एक दोस्त सामने इबादत और महराज को बातें करते देख बोली, आमीन, बस अल्लाह इनको ऐसे खुश रखे। रियाना बेगम ने भी दुआ की थी। चलो, इनको तो मौका मिलना चाहिए। बिशरा बेगम जो इनके पास वाले टेबल पर ही बराजमा थी, मुँह बनाते उठी थी, जो ना कि उनको उनकी बातें गुस्सा दिला रही थी। क्या हो जाता अगर मेरी तानिया महराज की दुल्हन बन जाती? वो चलते चलते मिसर से स्टेज पर बैठी इबादत को खा जाए नजर से घूरना शुरू हुई थी। इनका बस नहीं चला था कि अभी कैसे इबादत को सबके सामने दलील कर दें। उनका काम ही तो यही था। फलक, आप ये सामने देखें। प्रीति अपनी बुशरा ताई को देख फलक को बाबू से हिलाते बोली, क्या हो गया प्रीति, ऐसे इतनी जोर से क्यों हिला रही हो? तेरे पास ही खड़ी हूँ। फलक उसके हलाने वाले अंदाज पर बरकते बोली थी, क्या हो गया आप ही, इतना गुस्सा ना करो। सामने बुशरा ताई को देखो कैसे खा जाने की नज़र से इबादत आप ही को बुरे जा रहा है। मैं बता रही हूँ, अगर अभी आप ही की नज़र ना उतारी तो इनकी नज़र उनको खा जाएगी। कुछ करें। प्रीति सामने मुसलसल अपनी ताई को देखते फलक से बोली थी, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकती। अब इबादत आप ही की शादी हो गई है, उनको देखो। फलक प्रीति को स्टेज की तरफ देखने को बोली थी, मिराज भाई है ना, वो अच्छे से इबादत आप ही का ख्याल रखेंगे। आप उन्होंने मोहब्बत की आप ही से। फलक खुशी से बोलते प्रीति को भी खुश कर गई थी। क्या बातें हो रही हैं फलक आप ही? जहाँ प्रीति को मुस्कुराते देख खुशी से फलक को पूछ गया, क्या बातें होनी चाहिए मैडम को? बस समझा रही थी कि अगला नंबर इसका है। फलक जहाँ को देख शरारत से बोलते प्रीति की आंखें निकालने पर मजबूर गई। हाँ हाँ हेलो भाई, फिर ऐसे तो भाई के बाद अगला नंबर मेरा ही होने वाला है। जैन के कल बातें बोया। प्रीति का गुस्से से मुँह खुला। फलक भी भरपूर मुस्कुराती, ठीक जा रहे हो तुम भाई? आयशा भी मुस्कुराती करी भाई, ओ प्लीज़ ममा ऐसे बिहेव ना
करें, जैसे मेराज के बिना मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे इसके अलावा कोई हैंडसम लड़का मिल नहीं सकता। वैसे भी मुझे नहीं करनी अभी बड़ी जवानी में किसी बच्चे की माँ बनना था। अच्छा ही हुआ इबादत की इससे शादी हो गई। वो उसके बच्चे को वैसे ही चाह सकती है, मैं कभी भी नहीं। तानिया अपनी माँ की बातें सुन पक चुकी थी, इसलिए आपके दो टोक बोली थी, तुम तो चुप करो, तुम्हारा क्या पूछना है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। राज करती राज उस घर में, जैसे अब वो करने वाली है। बुशरा बेगम को अपनी बेटी पर इंतहा का गुस्सा आया था। मुझे ऐसा राज नहीं करना जहाँ पूरे खानदान के साथ रहना पड़े। तानिया इस बार बोलते टेबल से उठते गई थी। बुशरा ने दांत पीसते उसको जाते देखा था। चाची आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? मेराज जो अपने कुछ बिजनेस के दोस्तों से मिलते वापस स्टेज की तरफ जाने लगा था। बुशरा को अकेले देख करीब आते पूछा, मुझे क्या होना है बेटा? वैसे तुम्हें अपनी इस चाची की याद आ गई? बुशरा बेगम को खड़े देख बैठने का इशारा करते मायूस शक्ल बनाते बोली, चाची आप तो हमारे दिल में रहती हैं। मेरा उनके करीब होते बैठा था। बुशरा हल्के से मुस्कुराती, बेटा ये तो तुम्हारा प्यार है, वरना कोई भी मुझसे ऐसे प्यार नहीं करता। बुशरा अपनी आदत से मजबूर जहर उगलना शुरू हुई। चलिए आप वहाँ स्टेज पर अपनी बेटी इबादत के साथ बैठे ना। मेहराज इबादत को रूह के साथ मुस्कुराते अकेले देख हल्के फीके लहजे में बोला, कौन सी बेटी? वो बुशरा का जैसे मुंह रोक हुआ था। मेहराज हैरान कुन, वो मेरी बेटी नहीं है। उसकी वजह से जितना हम लोग जलील हुए ना, उतना कोई भी नहीं हुआ होगा। ऐसी बेटी होने से बेहतर था कि अल्लाह औलाद ही ना दे। बुशरा को एक बार फिर से जहर निकालने का मौका मिला था। चाची आप एक ऐसी बातें करी हैं, मेराज को ऐसी इबादत के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगा था। वो बहुत आराम से बोला, बेटा मैं कौन सा कुछ गलत बोल रही हूँ? सारा खानदान जानता था इबादत की हरकतों के बारे में, और ये सारी मेरी बातें नहीं हैं। मैं वही बोल रही हूँ जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया। तुम्हें क्या लगता है इसको किसके लिए की सज़ा मिली है? बुशरा बोलने के साथ आगे से मेराज को सवाल पूछ गई, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया इबादत ने जो आप ऐसे उससे खफा हैं? मेराज लंबा सांस भरते संजीदगी से बुशरा की तरफ मतवज्जो हुआ था, क्यों ना कि इसने पहले भी बुशरा की मुँह से बात के बारे में बुरा ही सुना था। वो जानना चाहता था सच में कि ऐसा भी क्या है जो ये इबादत से इतनी नफरत करती है। मैं कौन होती हूँ इस मनूस से खफा होने वाली? खफा अपनों में हुआ जाता है, नफरत करने वालों से नहीं। बुशरा ने जहन निगम नजरों से स्टेज की तरफ देखा था। मेराज ने भी उनकी नज़रें वहीं जाते देख मुस्कुराती इबादत का चेहरा देखा था। सब कुछ उस लड़की की जैसे ही तो हुआ था। मनूस मेरा शोहर खा गई, इसकी हरकतों की वजह से ही तो मेरा शोहर मुझे छोड़कर चल बसा। इसकी वजह से वो कहाँ कहाँ दलील नहीं हुआ। इसने छोड़ा ही क्या था जो वो जिंदा रहता? बुशरा बोलने के साथ अब रोने वाले अंदाज में भी अपना चुकी थी। मेराज को कुछ समझ नहीं आया था। वो मजीद हैरान हो जाता, चाची आप क्या बातें बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और चाचा जान की मौत का इबादत की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक? चाचा जान की मौत तो हार्ट अटैक आने से हुई थी ना। मेराज परेशान होते सवाल अंदाज में पूछ गई, यही तो बात है, सभी ये बोलते हैं, कोई भी सच मानना नहीं चाहता। अगर अच्छा मुझे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें से किस वजह से होती? बुशरा को हैरानी हुई थी कि मेराज जात को कुछ भी नहीं पता। अब वो पूरी तरह मेराज को इबादत के खिलाफ भड़काने के लिए तैयार होती। मैंने मना कर दिया था इबादत से शादी करने से। मेराज मुलजिम में शर्मिंदा होने वाले अंदाज में बोला, क्या हुआ चाची? मेराज उनको हैरान शौक नजरों से देखना शुरू हुआ था। मेराज ने चुनकर दरियाफ्त किया, एक बात बताओ, क्या घर वालों ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जो कुछ हुआ था? बुशरा के बात आ गई, क्या बताना था उन्होंने? मेराज बुशरा की बातों से सच में कन्फ्यूज हो चुका था। मुझे हैरानगी हो गई, सब ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर सकते हैं? खैर कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बुशरा बिल्कुल भी मौका हाथ से जाने देने वाली नहीं थी, इसलिए बोलना शुरू हुई, तलाक तुम्हारी वजह से नहीं इबादत की वजह से होती है। इबादत ने सबके सामने बताया था हामिद को कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मेराज जो बहुत ध्यान से सुन रहा था, आंखें साफ से बड़ी कर गया, जैसे उसको यकीन आया था इस वजह से तुम्हारी तलाक आसानी से होगी। इतना ही नहीं मेराज बेटा, तुम जहाँ बैठे क्या करे हो, अपनी दुल्हन के साथ बैठो। इससे पहले बुशरा आके कुछ बोलती सोने ने आते ही मेराज को उठाया था। जी चाची। मेराज अपने आप को नॉर्मल करते स्टेज की तरफ बढ़ा। वो किसी और से मोहब्बत करती थी? मेराज जो इबादत के साथ बराइजमा हो चुका था, बुशरा के पास याद करते इबादत को देखना शुरू होता। चलो शाबाश रूफ, जल्दी से ले जाओ। इबादत रूह को बेड पर डालते मुस्कुराती उसके करीब लेटी। आने पहले आपसे कहानी सुनाओ। रूह वापस से बैठी थी। अच्छा जी, पहले आप ले जाओ। इबादत ने वापस से रूह को अपने साथ लगाते डाला था। वलीमे की तकलीफ खत्म होती सब घर वापस आ चुके थे। इबादत बहुत थक चुकी थी, ऊपर से उसको नींद भी काफ़ी आ रही थी, इसलिए वो रूह को लेकर सोने का सोती लेटी। मेराज और बुशरा की एक बात सुन ही शौक हो चुका था। टेरेस पर बैठी अभी भी इनकी बातों में गुम सोच में पड़ा था। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, इसलिए आसानी से तुम्हारा तलाक हो गया। मेराज को चाची के ये अल्फाज दर्द दिए गए थे। वो सिक्रेट बैंक रूम के अंदर दाखिल हो, जैसे नजर बेड पर पड़ी ही इबादत को रूह के साथ सोते देख वहीं करीब भी बैठा था। वो इबादत के चेहरे को देख मुस्कुराया था। वो भूल गया था पल भर के लिए। मोहब्बत से हाथ आगे बढ़ाते उसके बालों को चेहरे से हटाया। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, अल्फाज एक बार फिर से याद आए थे। वो फ़ौरन से पीछे रहा था। मुझे सब कुछ तफसील से जानना होगा। वो फैसला कर चुका था, अब उसको किसी भी हाल में सच जानना था। जारी है।